बिहार की सियासत में इस समय बवाल मचा हुआ है। संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं। एक महीने से वो मौके की तलाश कर रहे थे और वो मौका उन्हें अमित शाह ने दे भी दिया है और मौका दिया है डॉक्टर अंबेडकर पर बयान देकर। वैसे तो शाह ने नीतीश की सीएम उम्मीदवारी पर भी मुहर लगाने से इनकार कर दिया और इसे ही नीतीश कुमार की पलटी मारने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन सीएम पद को लेकर नीतीश पलटी मारेंगे, ये बात कहेंगे तो जनता कुर्सी प्रेमी मान लेगी। वैसे भी नीतीश की छवि बिहार में ऐसी बन गई है कि वो कुर्सी के लिए पलटी मारते रहते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं और यही कारण है कि अभी तक उन्होंने अमित शाह का बचाव नहीं किया है। डॉक्टर अंबेडकर पर शाह ने जो कुछ भी कहा उसे लेकर नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं। साफ है कि उनके मन में कुछ बड़ा चल रहा है। इंतजार था कि महागठबंधन से न्योता आए और ये काम लालू यादव ने कर दिया है। कह दिया है कि नीतीश साथ आते हैं तो उन्हें साथ में रख लेंगे। फिलहाल बिहार में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें से एक चर्चा नीतीश कुमार की पार्टी के कांग्रेस में विलय की भी चल रही है। तो क्या है पूरा मामला, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे थे। 29 दिसंबर को जब वो दिल्ली आए तो कहा कि दो काम हैं। पहला, एम्स में उनका इलाज चल रहा है, इसलिए कुछ जांच वगैरह करवानी है, और दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि भी देनी है। नीतीश कुमार ने ये दोनों काम किए भी, लेकिन इसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि उनकी बीजेपी नेतृत्व से दूरियां बढ़ रही हैं। इसलिए नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा पर इन दूरियों को कम करने की कोशिश करेंगे या फिर बीजेपी हाईकमान ही नीतीश से अपनी दूरियां कम करेगा। इसके लिए नीतीश कुमार के साथ मीटिंग भी फिक्स हो जाती है। 4 बजे नीतीश को पीएम मोदी से मिलना था और उसके बाद जेपी नड्डा से, लेकिन नीतीश किसी से नहीं मिलते। हाँ, इस बीच ये खबरें जरूर आने लगती हैं कि नीतीश की कांग्रेस के नेताओं से बातचीत जरूर हुई है। क्या बातचीत हुई ये अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के 2 दिन बाद ही 1 जनवरी को लालू यादव अचानक ही बड़ा ऐलान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अगर वो आते हैं तो उन्हें साथ में रख लेंगे, और काहे नहीं रखेंगे, हम उन्हें माफ कर देंगे। बस नीतीश को बार बार इधर उधर नहीं जाना चाहिए। लालू का ये बयान बता रहा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार बड़ा खेला करके आए हैं और अब उसके संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या खेल करके आए हैं नीतीश कुमार, जिसके चलते बिहार की सियासत में अचानक ही हलचल मच गई है। कांग्रेस के सोर्स से ही सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार के सामने इस समय सबसे बड़ी चिंता 2025 में अपनी कुर्सी को बचाने की है और उन्हें एक बात समझ में आ चुकी है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो महाराष्ट्र वाला खेल उनके साथ हो जाएगा। यानी चुनाव तक तो वो सीएम रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी सीएम पद पर कब्जा कर लेगी। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो लालू यादव साफ कर चुके थे कि अब सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, वहां तो अब तेजस्वी यादव को ही बैठना है। लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर अब पटना तक दिखाई दे रहा है और लालू के तेवर अचानक से बदल गए हैं। तेजस्वी यादव के बयान भी बता रहे हैं कि सीएम पद उनके हाथ से छीनकर नीतीश कुमार को सौंपा जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी रणनीति को देखते हुए वो शांत है, क्योंकि निशाने पर पटना के साथ दिल्ली की भी सरकार है। तो क्या बात हुई, अब इसी पर चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश के बार बार पलटी मारने के चलते महागठबंधन में उनको लेकर राय अच्छी नहीं है, लेकिन नीतीश की छवि और जरूरत दोनों ही महागठबंधन को नीतीश को साथ लाने के लिए मजबूर भी कर रही है। नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हों, लेकिन उनकी छवि अभी भी सेक्युलर नेता की ही है। दूसरी बात ये कि नीतीश के पास अभी भी इतनी ताकत है कि वो किसी भी दल या गठबंधन के साथ जाते हैं तो उसके पक्ष में नतीजे लेकर आ सकते हैं। इसलिए महागठबंधन को नीतीश की जरूरत दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से नीतीश को प्रस्ताव दिया गया है कि अगर वो अपनी पार्टी जेडीयू का विलय कांग्रेस में करा देते हैं तो 2025 में भी वो ही बिहार में महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे।
कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 14 जनवरी तक का समय कांग्रेस से मांगा है। वो अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इसी के चलते लालू यादव की तरफ से बयान दिया गया कि हमने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दरअसल इस पूरे मैटर पर एक बार फिर सोनिया गांधी सक्रिय हुई हैं। उन्होंने ही लालू यादव से इसे लेकर बातचीत की है। लालू यादव को नीतीश की ताकत का एहसास है और ये भी एहसास है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ऐसा है कि वो ज्यादा लंबे समय तक सीएम पद पर कामकाज नहीं संभाल पाएंगे। ऐसे में अगर सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी रहते हैं तो भी सरकार पर उनका दबदबा बना रहेगा। कुछ मुद्दों पर जरूर आरजेडी और नीतीश की पहले तनातनी रही थी, लेकिन अब लालू यादव की तरफ से सब कुछ साफ कर दिया गया है। दरअसल लालू यादव के लिए भी सरकार में रहना बेहद जरूरी हो गया है। अगर बिहार में 2.5 साल और 1.5 साल के 2 छोटे से कार्यकाल हटा दिए जाएं, तो पिछले 20 साल से आरजेडी बिहार की सत्ता से बाहर है। केंद्र की सत्ता से भी बाहर हुए उसे 15 साल से ज्यादा हो गया है, क्योंकि 2009 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी, लेकिन इस सरकार में आरजेडी को जगह नहीं दी गई थी। ऐसे में आरजेडी को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी तरह से सत्ता में वापसी की जाए। वैसे लालू यादव ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस में शामिल हों, क्योंकि नीतीश कांग्रेस में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी के लिए भविष्य में मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन सत्ता की चाहत में लालू यादव ने नीतीश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और अब इस पर राहुल गांधी के करीबी बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी मुहर लगा दी है। उन्होंने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार अपनी पार्टी की सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं, न लालू महागठबंधन में अपनी सीट बढ़ा सकते हैं। यह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को पता है। नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर लड़ेंगे तो दोनों 2025 विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट जीतेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि साल 2020 के विधानसभा में चिराग मॉडल के दम पर बीजेपी ने नीतीश कुमार की सीटें कम करा दी। इस बार पीके मॉडल के तहत बीजेपी नीतीश की सीटें कम करा देगी। वो नीतीश के खिलाफ प्रत्याशी देंगे, उसके बाद नीतीश को खत्म कर देंगे। ये सब नीतीश कुमार बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद सियासी खेला होगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यानी बड़े छोटे भाई में चूड़ा दही चलेगा और खेला कर देंगे। लालू के बयान के बाद साफ हो गया है कि आने वाले समय में बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से नीतीश की वापसी का प्लान तैयार हो चुका है। इंतजार 14 जनवरी का हो रहा है और उसके बाद बिहार में एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।